सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। जनसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की। मंच पर सीएम योगी भी रहे मौजूद। सहारनपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। योगी राज में अपराध कम हुआ, गुंडे पलायन करने को मजबूर हुए। यूपी के मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली में योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, युवाओं को रोजगार का इंतजार। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी, नोटबंदी से कालाधन वापस नहीं आया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन। ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, सबसे ज्यादा गरीबी बुंदेलखंड में। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी। काशी मथुरा वाले बयान पर कायम यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, ये चुनाव नहीं, आस्था का विषय है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का निशाना। ट्वीट कर लिखा, चुनाव आते ही बीजेपी आखिरी हथकंडे के तौर पर ये मुद्दा उछाल रही है। सीएम योगी ने आज 12 लाख से ज्यादा छात्रों को बांटी छात्रवृत्ति। 458 करोड़ 66 लाख की स्कॉलरशिप का ऑनलाइन वितरण। सीएम योगी बोले, अखिलेश सरकार ने रोक दी थी SC/ST बच्चों की स्कॉलरशिप। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक, कर्नाटक में 2 केस आए सामने। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क। कहा, मास्क न पहनने से दुनिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 29 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस आए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में तैयारी तेज। हाई रिस्क वाले देश से आने वाले यात्रियों को जंबो सेंटर में रखने की तैयारी। 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। मुजफ्फरपुर के मोतियाबिंद कांड पर विपक्ष ने नीतीश को घेरा। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद 27 लोगों की आंखों की रोशनी छीनने वाला अस्पताल हुआ सील। मुजफ्फरपुर में आई अस्पताल में 65 लोगों की आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ था। इन्फेक्शन के खतरे की वजह से 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पठानकोट में निकाली तिरंगा यात्रा। चन्नी के काला अंग्रेज वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, पंजाब को काला भाई पसंद है। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कल से सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान। कोर्ट ने बच्चों के स्कूल जाने पर उठाए थे सवाल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करना होगा युद्ध स्तर पर काम। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर केंद्र का भी केजरीवाल पर निशाना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है दिल्ली का पैसा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। कहा, दिल्ली प्रदूषण से ग्रस्त है और केजरीवाल पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों पर मुकदमे खत्म करने की बात को अफवाह बताया। कहा, सरकार की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।